स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,31,230 के पार, अब तक 53,986 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 28,31,230 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 6,88,712 हैं, जिसमें से अभी तक 53,986 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 20,95,632 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,88,271 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,24,36,881 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 64,91,231 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,51,42,381 लोग ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत, राहुल के बाद प्रियंका बोली गांधी परिवार से अलग हो पार्टी का अध्यक्ष। जी हां, कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। यह संकेत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बाहर के किसी सदस्य को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। प्रियंका के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पार्टी के अध्यक्ष की बागडोर किसी अन्य चेहरे को मिल सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक गैर गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी पद से इस्तीफा देने के बाद यह बात कही थी। दरअसल राहुल गांधी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। प्रियंका ने कहा कि हम में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि पार्टी को अपना रास्ता भी तलाशना चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि वह एक गैर गांधी को बॉस के रूप में स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा, अगर वह कल मुझसे कहते हैं कि वह मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते, वह मुझे अंडमान और निकोबार में चाहते हैं, तो मैं खुशी खुशी अंडमान और निकोबार में जाऊंगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना महामारी के बीच अब स्वाइन फ्लू की दस्तक। जी हां, एक तरफ देश में कोरोना महामारी ने लोगों को हैरान किया हुआ है, तो वहीं अब स्वाइन फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। स्वाइन फ्लू बीमारी को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जो रिपोर्ट जारी की वो चौंकाने वाली है। संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई तक स्वाइन फ्लू के 2,700 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से अब तक 44 लोग अपनी जान गंवा चुके, जिसके बाद सरकारी संस्थाएं भी इस बीमारी को लेकर चिंतित हो गई है। देश में स्वाइन फ्लू के फैलने का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद अब लोगों को इस बीमारी से भी सावधान होने की जरूरत पैदा हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस बीमारी को लेकर गंभीर है और इससे प्रभावित होने वाले लोगों पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों में इस बीमारी की स्थिति को लेकर आंकड़े भी तैयार कर रहा है। चीन से सीमा विवाद के बीच पाक बॉर्डर पर भारत की तैयारी, तैनात किए तेजस विमान। जी हां, चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमाओं पर हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की तैनाती कर दी है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को खबर दी है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पश्चिमी फ्रंट पर किसी भी एक्शन की आशंका के तहत तेजस की तैनाती की है। बॉर्डर पर तेजस की 45 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं, वैज्ञानिकों ने पहली बार की पुष्टि। जी हां, कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी से इसके दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है।
वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। अभी तक इस मुद्दे पर अलग अलग दावे किए गए थे। हालांकि ये एंटीबॉडीज कितने समय तक कारगर रहेगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं की टीम ने अमेरिका में एक फिशिंग शिप के क्रू मेंबर की जांच के बाद इस दावे की पुष्टि की है। केंद्र ने दी फेस मास्क और पीपीई बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कपड़ों के निर्यात को छूट। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फेस मास्क और निजी सुरक्षा किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास तरह के बिना बुने कपड़ों के निर्यात की मंजूरी दे दी है। हालांकि किसी भी ग्राम प्रति वर्ग मीटर की बारीकी वाले मेल्ट ब्लोन कपड़ों के निर्यात पर पाबंदी रहेगी। वहीं 25 से 30 जीएसएम वाले बिना बुने कपड़ों के निर्यात की अनुमति होगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में पीपी किट्स और मास्क को अहम हथियार माना गया। मार्च में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क और पीपी किट्स उपलब्ध नहीं थी। इसको देखते हुए इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास फैब्रिक के एक्सपर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। केंद्र सरकार ने देश में दिन रात पीपी किट्स और मास्क का उत्पादन शुरू करवा दिया था। देश में अब जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मास्क और पीपी किट्स उपलब्ध हैं। ऐसे में सरकार ने इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कपड़े के निर्यात से पाबंदी हटा दी है। पीएम आवास योजना में मंजूर किए मकानों के निर्माण में 158 लाख मीट्रिक टन इस्पात की खपत होगी। जी हां, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर किए गए सभी मकानों के निर्माण में लगभग 158 लाख मीट्रिक टन इस्पात और 692 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत आवास और निर्माण तथा विमानन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन देना पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 84 लाख मीट्रिक टन इस्पात और 370 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की नींव डाले गए पूरे हो चुके मकानों में अब तक खपत हो चुकी है। राज्यों में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अब चलेगा एकजुट अभियान। 19 नए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को दी मंजूरी। जी हां, वन एवं पर्यावरण मंत्रालयों ने सभी राज्यों में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कामों के लिए मौजूद अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एकजुट करने का फैसला लिया। इसके बदले 19 नए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को मंजूरी भी दी है, जो 1 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके तहत राज्यों में मौजूदा भारतीय वन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जैसे कार्यालय अब एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। साथ ही इन सभी का एक ही मुखिया होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अब तक राज्यों में मंत्रालय से जुड़े अलग अलग कामों को देखने के लिए करीब 30 कार्यालय मौजूद हैं, जो अब तक 19 एकीकृत कार्यालयों में तब्दील हो जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि अब तक एक ही जगह में बैठे बैठे राज्यों से जुड़े सारे काम पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं आम लोगों को भी आसानी होगी, जिन्हें किसी काम के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भटकना नहीं होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।